मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन0 यूट्यूब पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज लाइव न आने के कारण टेक्निकल इशू, नेट इशू के कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन रेगुलरिटी बेस पे आपका क्लास आज चलेगा और जब नेट आ जाएगा तो ये कंटेंट को अपलोड कर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों के पास शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है जहाँ पे होंगे स्वस्थ होंगे। लगातार कोशिश किया जा रहा है कि क्लास बने रहे। सर, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। एक सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट, करेक्ट सब जानेंगे। करेक्ट यूज ऑफ सम ऑफ एडजेक्टिव। क्या करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव फर्स्ट टाइम टी सेट। प्लीज आप सपोर्ट बनाइए सन0 को। कहा जाता है सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो। क्या सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो। अपनी मंजिल तो आसमां है, अपनी मंजिल तो आसमां है। रास्ता हमें खुद बनाना है। क्या रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या न मिले यह तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत बात है। चलिए स्टूडेंट्स, जुड़े रहिएगा और शेयर करिएगा। प्लीज जानिए, ईच सबसे बड़ी चीज है फ्रेंड्स, यूज ऑफ ईच। क्या ईच एंड एवरी का जानेंगे प्रयोग इस मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर में होता है। क्या मैंने बोला सर कि ईच का प्रयोग, क्या ईच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ईच का प्रयोग कहाँ होता है आप जानिएगा। फ्रेंड्स, ईच का प्रयोग जानेंगे प्रत्येक के अर्थ में। मैंने क्या बोला, प्रत्येक अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, वहां पे इच का प्रयोग किया जाता है। जिस भाई बहनों को नोट करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं। मैंने बोला कि इच का प्रयोग प्रत्येक अर्थ में, क्या प्रत्येक लाइन में, अर्थ में दो या दो से अधिक शब्द हो, व्यक्ति हो, चाहे पर्सन हो, उसके लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं उदाहरण दूंगा। जैसे ईच स्टूडेंट, क्या ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। ये शब्द है स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। प्रत्येक बच्चे के पास क्या है, पेन है। प्रत्येक क्या ये बोल रहा है, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जैसे मैंने बोला इवरी का प्रयोग, इवरी स्टूडेंट गेट अ प्राइज। सॉरी, इसमें स्टूडेंट, एक स्टूडेंट बोल रहा है, ईच मतलब एक, मतलब कि स्टूडेंट हैज अ पेन। ठीक है, इसी तरह इवरी मतलब प्रत्येक होता है, इवरी मतलब स्टूडेंट गेट अ प्राइज, मतलब हर स्टूडेंट पास क्या है, प्राइज है, इनाम मिला हुआ है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको अभी समझ में आ जा रहा है देन और मैं बता रहा हूं ईच मतलब टू एंड मोर देन टू, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, वहां पे ईच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ एक के लिए मैं नहीं बोला हूं, सॉरी उसके लिए, बट ईच टू एंड मोर देन टू, मतलब एक से अधिक ईच का प्रयोग करेंगे, न भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इवरी का मोर देन टू, क्या है, मोर देन टू मतलब एक से दो। ठीक है, मोर देन टू। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। बट और बात करते हैं यूज ऑफ लिटिल। क्या लिटिल का प्रयोग जानेंगे, और लिटिल का प्रयोग जानेंगे, और द लिटिल का प्रयोग जानेंगे। इज मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे बड़ी चीज है दोस्त फ्रेंड्स कि लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है। क्या मैंने बताया, लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है या अल्प क्वालिटी के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई मार्कर है तो इसमें क्वालिटी है, ये कंपनी का है, ये दूसरी कंपनी का है, तो इसमें क्या क्वालिटी का बोध करा रहा है, अल्प संख्या थोड़ा सा बता रहा है। इस मोस्ट इंपोर्टेंस क्या है, अल्प बता रहा है। बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। क्या मैंने बताया आपसे सर
कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्मीद है फ्रेंड्स के क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अ लिटिल। अ लिटिल मतलब कुछ थोड़ा सा, क्या होता है, कुछ थोड़ा सा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, अ लिटिल मतलब होता है कुछ थोड़ा सा, ठीक है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मतलब होता है अ लिटिल मतलब कुछ थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द का मतलब होता है कि जो कुछ थोड़ा सा, मतलब जो, लिख लेंगे, जो कुछ थोड़ा सा, ठीक है, जो कुछ थोड़ा सा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मतलब अ लिटिल मतलब कुछ थोड़ा, क्या, कुछ थोड़ा, जैसे अपने माता जी से मांगते हैं आप कुछ थोड़ा सा ही सब्जी लाना, क्या, कुछ थोड़ा सा ही दाल लाना, ठीक है, तो वहां पे अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन और द लिटिल का जो कुछ थोड़ा मिल जाएगा वो खा लेंगे, ठीक है। बट आप बोलने के लिए उसको ठीक बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ईच एंड एवरी का समझ में आ गया होगा वर्ड्स, और लिटिल का प्रयोग आ गया होगा, ए लिटिल और द लिटिल का समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलेंगे, आप नोट कर लीजिए यार, इसकी स्टार्ट ले लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रयोग के बारे में जानते हैं। स्टार्ट। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसके यूज ऑफ फ्यू और ए फ्यू का प्रयोग जानते हैं। क्या, फ्यू का प्रयोग और ए फ्यू और दी फ्यू का प्रयोग जानते हैं, इस मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे बड़ी चीज है फ्यू। जो फ्यू है, फ्यू मतलब नहीं के बराबर प्रयोग किया जाता है। क्या, फ्यू का प्रयोग वहां किया जाता है कि फ्यू का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है, ठीक है। और ए फ्यू वहां प्रयोग किया जाता है कुछ या थोड़ा, क्या, कुछ मात्रा में या थोड़ा, वहां पे ये फ्यू का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं द फ्यू। क्या आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, इसकी स्टार्ट लेना चाहते हैं, इसकी स्टार्ट ले लीजिए। लेकिन बट द फ्यू का प्रयोग जो कुछ है या थोड़ी संख्या, क्या, जो कुछ है या थोड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, द फ्यू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं नो एनी। क्या, नो एनी का कोई फेस नहीं है। क्या, नो एनी का प्रयोग के लिए जानते हैं, क्या, नो एनी का प्रयोग जानते हैं कि कोई फेस नहीं है। जैसे आई हैव नो एनी बुक। क्या, आई हैव नो एनी बुक, ये क्या है, कोई इसमें फेस नहीं है। और नेक्स्ट बात करते हैं सर नियर। क्या, नियर का प्रयोग मतलब दूरी के लिए किया जाता है। क्या, डिस्टेंस के लिए किया जाता है। जो नियर शब्द है यानी यार, नियर, ये फ्रेंड्स दूरी के लिए किया जाता है। क्या प्रयोग, दूरी के लिए किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट का प्रयोग, क्या, नेक्स्ट का प्रयोग क्रम के लिए किया जाता है। क्या, जैसे फर्स्ट नंबर, दो सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, ये क्या है, नेक्स्ट मतलब अगला। आप अगला स्टेप, मतलब जैसे मेडिकल दवा के लिए जा रहे हैं और लाइन में खड़े हैं तो बोलते हैं नेक्स्ट। प्रयोग क्रम के लिए 1 2 3 के लिए किया जाता है, ये नेक्स्ट का प्रयोग। और ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं भी, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। बोध का प्रयोग कब किया जाता है, इस मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। बोध का प्रयोग इस मोस्ट इंपोर्टेंट। बोध का प्रयोग जब वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव हो। क्या, बोध का प्रयोग एक वाक्य में अधिक से, क्या, वाक्य में एक से अधिक क्या एडजेक्टिव हो, तो इस तरह किया जाता है, जब उसके द का प्रयोग करना होता है। क्या मैंने कहने का मतलब है कि जब एक बोध का प्रयोग वहां करेंगे कि एडजेक्टिव वर्ब में केवल द का प्रयोग पहले किया जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड्स। फिर नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स मच। क्या, मच परिणाम के प्रयुक्त होता है। क्या, मच का प्रयोग परिणाम के लिए किया जाता है, ठीक है। मच का प्रयोग क्या किया जाता है, परिणाम के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि बात करें आई हैव टू मच प्रैक्टिस, ठीक है,
मेनी का प्रयोग वहां किया जाता है संख्या व्यक्त करने के लिए। क्या है? संख्या। जैसे संख्या, मेनी का प्रयोग हमेशा क्या किया जाता है? लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, संख्या व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस मोस्ट इंपोर्टेंट, मेनी का प्रयोग हमेशा संख्या व्यक्त करने के लिए किया जाता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं होल। क्या फ्रेंड्स? होल का प्रयोग जब एडजेक्टिव को तरह किया जाता है, जब इसके बाद द का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि होल का प्रयोग, क्या होल का प्रयोग जब एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। क्या होल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है और इसके बाद प्रयोग नहीं, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज है आल। क्या आल का प्रयोग कब किया जाता है? कि प्लूरल नाउन के साथ। क्या आल का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है और आल के बाद द का प्रयोग करना पॉजिटिव नाउन के साथ ऑल हमेशा पहले लगता है। क्या पॉजिटिव नाउन के पहले आल का प्रयोग हमेशा होता है। प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। सबसे बड़ी चीज है, आज नेट इशू के कारण आपको अपलोड कंटेंट कर दिया जाएगा। जो भी छोटा सा वीडियो है, क्लास है, आप ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों के पास शेयर पर पहुंचाइएगा। लेकिन कल नेक्स्ट रेगुलरिटी बेस पे क्लास चलते रहेंगे और आने वाले कल में फ्रेंड्स आपका करंट अफेयर भी चलेगा क्लास, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों के पास शेयर करिए। कहा जाता है ना, सब्र करो। क्या सब्र करो, मेहनत अभी जारी है। क्या सब्र करो, मेहनत अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। मैंने क्या बोला? सब्र करो, मेहनत अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। क्या अब तेरी बारी है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।